हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। आज हम आपको क्लास 7 के जो इसमें से प्रश्नावली है 1.2 यानी कि जो एक्सरसाइज है वो 1.2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। आपके इसमें पेज में क्वेश्चन दिख रहे होंगे और हमने क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिख लिया है। तो अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में देखो, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिएगा। आपकी इस पूरी एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने में जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, तो देखो मल्टीप्लाई में जब माइनस जाएगा तो हमारा आंसर भी माइनस के ही आएगा, ठीक है। तो जब -1 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, 1 का गुणा इस 3 में करो तो 3 × 9 3, 3 इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले माइनस आएगा, फिर इसके बाद इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये हमारा इसका आंसर बनके रेडी होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर हम लिखते हैं। तो देखो, इसमें से 1 का जस्ट मल्टीप्लाई है और 1 का मल्टीप्लाई है, तो इसका यहाँ पर देखो -1 का इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जब ऊपर माइनस इसमें 3 आ सकता है तो इसमें भी आ सकता है। तो इसके माइनस का 225 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन को यानी कि सी वाले ऑप्शन को क्वेश्चन को चलते हैं, सी वाले को करते हैं। अब देखो, यहाँ 30 है, यहाँ पर 21 है, तो इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर डायरेक्टली मुझे आ सकता है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन को यानी कि एक एक स्टेप करके भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज मत होना, आप आराम से देखते जाइएगा। जैसे 3 का है तो मैं देखो 0 है तो 0 एक नंबर के आगे बढ़ ही जाता। 3 का मैं डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 9 3, तो हम सबसे पहले 3 लिखेंगे। 3 दूना 6 तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हम प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे। देखो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा भाई साहब प्लस में। जब प्लस में हो जाएगा तो जस्ट हमें एक 0 बढ़ाना था, वो बढ़ा देंगे इसी के आगे 0, बस पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। तो ये 630 हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरह हम इस तरफ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ये -1 है और ये माइनस का 316 है। तो अब इसी सी बात है, जब दोनों तरफ माइनस हो तो आंसर इसका प्लस ही आएगा। तो इसमें इसको सॉल्व करो, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी 3 × 9 यानी अब इसका देखो 316 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस तो ऑलरेडी हो जाएगा, तो यहाँ पर 316 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसे हमारा इस क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम अपना EN नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। E नंबर क्वेश्चन आता है, देखो 15 है 18 है। अब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, तो देखो मल्टीप्लाई आप कर लोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट एक एक नंबर का भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं वो ऐसे करूंगा। जैसे 18 है, 18 का टेबल आता है, 18 × 5 = 90 होता है, ठीक है। 18 0 तो ऑलरेडी हो। अब आपको यहाँ पर देखना है, बीच में अगर कहीं भी मल्टीप्लाई में आपको 0 मिल जाए तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि अब उसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा। जैसे मैं 18 0 में करूंगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 15 में करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। बस यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है। अब यहाँ पर 2 बार माइनस है, 1 बार प्लस है। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा निंजा टेक्निक आपको नहीं लगानी, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 11 का टेबल पढ़ना है 2 बार, ठीक है। तो जब 11 का टेबल आप 2 बार पढ़ो तो यानी कि 11 दूनी 22, क्योंकि 0 तो हम बाद में ऐड कर देंगे। 11 दूनी 22 यानी कि 2 आपका कैरी बचेगा, फिर यानी कि हासिल बचेगा। फिर 11 × 9 11 और 11 और 2 कितना हो जाता है, तो 11 और 2 यानी कि 13 हो जाता है। तो 13 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 13 हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इधर तो प्लस ऑलरेडी है, प्लस तो प्लस ही होता है, और ये इसका एक 0 उठा के इस जगह लिख लेंगे, तो यही आपका फाइनली आंसर बन जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर के सामने हम 0 उसमें लगा देंगे, अगर एक नंबर के साथ 0 है उतने ही 0 बढ़ जाते हैं आगे। इसी तरह हम G नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो G नंबर है 6 × 18, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, जैसे कि 6 × या 9 × 27, ठीक है। 27 आएगा, तो सबसे पहले 27 को सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 27 आएगा, फिर मल्टीप्लाई, इतना तो 27 आ गया। अब -6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करके आपको क्वेश्चन हम एक नए स्टेप पे ले आते हैं। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस तो ये ऑलरेडी प्लस हो ही जाएगा। अब 7 × 42 यानी कि 2 आएगा, हासिल लगेगा 4, और 6 दूनी 12 और 12 और क्या कहते हैं, 6 दूनी 12 और 12 और 4 कितने होते हैं, तो 12 और 4 यानी कि 6 दूनी 12 12 4 16, ठीक है। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा ये हमारा कितना बनेगा, 162, वो भी प्लस का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा H नंबर सॉल्व करेंगे। H नंबर को सॉल्व करके ही क्वेश्चन करेंगे। जैसे H नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो अब मैं यहाँ पर देखो, अब इस सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करूँ। 18 × 5 = 90, तो यहाँ प्लस का 90 आ जाएगा। अब देखो 18 का टेबल 5 टाइम पढ़ो या 5 ऐसे करो, तो यहाँ पर प्लस का 90 आ जाएगा।
फिर इसके बाद यहाँ यानी कि मल्टीप्लाई माइनस का 4 करना है। अब देखो ये प्लस ये माइनस है, यानी कि आपका को एक्सीडेंट बन गया, ठीक है। यानी कि अब ऐसे ही क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करना है। यहाँ पर 18 पंच 90 और 9 चौक 36 यानी कि माइनस का 360, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। तो ऐसे करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आपको आ जाएगा। अब इसी तरह हम यहाँ नीचे आते हैं, आई नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आई नंबर हमारा जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपका कट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखो पहले इधर से 2 यानी कि इसको अब सॉल्व करेंगे तो -1 तो यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 2 और 4 यानी कि प्लस का 2 और मल्टीप्लाई 4 3 12 यानी माइनस का 12। अब फिर इसके बाद जो हमारा इसी के आगे लिख लेते हैं बराबर, और 12 को फिर मल्टीप्लाई 12 नहीं 24, तो यानी कि इसमें किस चीज़ का माइनस का 24, तो ये माइनस का हमारा 24 है। आपका लास्ट क्वेश्चन एक बचा है तो उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आप वेट कर रहे थे। तो बच्चों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है यानी LHS और RHS निकालना है। ये हमारा इधर का LHS, ठीक है, ये हो गया। और इधर का हमारा क्या हो जाएगा यानी RHS, ठीक है। ये तो हमको जस्ट इजीली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले LHS सॉल्व कर ले हैं। अब LHS सॉल्व करने का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट यानी बॉर्डर मॉस, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी क्लास जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बॉर्डर मॉस के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। सबसे पहले इसको हटाएंगे, जब इसको हटाएंगे तो सबसे पहले 3 आएगा। अब 3 का 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई 7 21 माइनस का 21 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं और दोनों का मैच करा लेते हैं। अब 18 और 21 का यहाँ पर जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा जो पहले ही बनता है, 1 मिनट बच्चों, इस जगह मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये देखो हमने इस जगह इसको मल्टीप्लाई समझ लिया था, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो देखो ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 3 है। तो प्लस के साथ में अगर इसको घटाएंगे तो इस जगह हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और वो भी प्लस का आ जाएगा। तो ये हमारा ब्लेंडर मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया गया, मैंने इससे मल्टीप्लाई समझ लिया था। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये नहीं होगा ना ही माइनस होगा, ठीक है। अब 18 चुक यानी कितना हो जाएगा 72 यानी 72, ये बराबर नहीं लगेगा। अब इधर का सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखो 18 यानी कि 18 का अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए और फिर इसके बाद तो 18 सत्ते, ये तो 18 सत्ते 126 होता है, तो यानी कि 126, और 18 त्रियाँ तो 18 का 54 यानी 54। अब इन दोनों को जब यहाँ पर घटाया जाएगा, जब इन दोनों को घटाया जाएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा 6 यानी कि 2 आ जाएगा, 5 7 यानी 72। अब यहाँ पर देखा जाए तो 72 बराबर 72, तो ये हमारा निकल के यानी कि LHS बराबर RHS है। क्या है यानी कि LHS बराबर RHS, कहने का मतलब दोनों तरह के जो नंबर्स हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बी नंबर हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। बी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें से LHS और RHS निकालना है। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। इधर का नंबर होता है LHS, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो -6 है, तो ये माइनस का 4 है, ये इसको माइनस, तो यानी कि यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये नंबर जुड़ेगा और इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी के नंबर को जस्ट हमें वेरीफाई करना है, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 21, तो सबसे पहले माइनस का 21 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा, अब इसको जब सॉल्व किया माइनस का 6, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी कि इस किस चीज़ का, यानी कि 10 आएगा, किसका आएगा माइनस का 10 आएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो इसको हम ऑलरेडी सॉल्व करते हैं। अब 21 में 10 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 210 आया। अब इसी तरह हम इधर के सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है RHS। तो अब RHS वाले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को देखो दोनों तरफ सीक्वेंस अलग अलग है। 6 एक अन्नम 6, सबसे पहले हम इधर को सॉल्व करते हैं, हम इधर से ना सॉल्व करके। 4 एक अन्नम 4, तो 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसके बाद 6 एक अन्नम 6 और 6 दूनी 12। अब क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ही रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ो, और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमारा निकल के आएगा 6 4 10 कैरी 0। फिर इसके बाद हाथ लाग 1, 8 2 10 10, 8 2 10 10 11 कैरी 1, फिर इसके बाद 2 210 यानी कि
ये हमारा निकल के आएगा, इसका फाइनली हमारा आंसर बनेगा। तो यानी कहने का मतलब जो हमारा 210 इधर भी आया, 210 इधर भी आया, यानी कि LHS बराबर RHS, ये दोनों बराबर हैं। अब इसी तरह हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें से हमें क्या करना है कि किसी भी पूर्णांक को a के लिए यानी कि -1 और मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि -1 और मल्टीप्लाई ए किसके समान है। तो किसके समान है इसको हमें लिखना है। तो किसके समान हो सकता है, तो यहाँ पर अगर कह रहा है कि -1, तो अगर मैं -1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहा है, ऐसे ही सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई ए, ये किसके समान है, किसके समान, तो इसका जब सॉल्व ही करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए ही तो आएगा, तो वो भी माइनस का ए आएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर बनेगा, और यही हमसे फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा था वो, और फाइनल प्रोडक्ट हमने निकाल के रख दिया। अब इसी तरह हम यहाँ दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा क्या है, देखो दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ हमारा यानी कि वो सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड का ए सॉल्व करेंगे। तो सेकंड का ए सॉल्व करने के लिए माइनस बाई यानी वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, यानी जिसका -1 के साथ गुणनफल हो। तो -1 के साथ गुणनफल कौन सा होगा, देखो ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, -1, ठीक है। अब देखो किसके बराबर है, क्योंकि ये बराबर वाली सारी संख्याएं दी गई हैं। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट इस जगह क्वेश्चन मार्क लगेगा, बराबर -22, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो -1 के बराबर क्या आ रहा है, यानी कि -1 का अगर इस जगह जो क्वेश्चन मार्क के बराबर जो नंबर आएगा वो 22 है, क्योंकि ये माइनस जाकर उधर प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस वजह से इसका जो आंसर निकलेगा, पहले इसका आंसर निकलेगा वो 22 निकलेगा, ये आंसर, ठीक है। हमें ये बराबर में सारी संख्याएं लिखनी। अब बी नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले एक लाइन से हटा के हम वेरीफाई कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ क्वेश्चन को हम 37, अब यहाँ पर -1 के साथ ही गुणनफल निकालना है। तो देखो यहाँ पर -1 सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करना है, मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और 37 है। तो अब ये किस नंबर का आएगा, तो देखो ये -1 जाएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसके जस्ट इक्वल में क्या आ जाएगा, तो माइनस को 37 आ जाएगा। कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा अपने दिमाग में, ये माइनस उधर जाएगा तो इसको यानी कि उधर माइनस, इसको देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये नीचे बटे में आएगा तो उधर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही हमारा जस्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 0। अब 0 को माइनस के साथ कंपेयर करते हैं। 0 को कैसे कंपेयर करेंगे, कहने का मतलब ये है 0 तो 0 होता है, तो 0 का आंसर 0 ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, -1 क्वेश्चन मार्क, इसे के मल्टीप्लाई और बराबर 0। तो इसमें क्वेश्चन का जो मार्क का जो आंसर आएगा वो बराबर वो 0 ही आएगा, कहने का मतलब ये है 0 को 0 होता है। अब चौथे नंबर क्वेश्चन को आपकी तरफ बढ़ा के ले चलते हैं, क्वेश्चन चौथा नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन आता है और चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है -1 मल्टीप्लाई 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 1 को निरूपित कीजिए। निरूपित करने मतलब प्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा एक पैटर्न बनाना है और इस पैटर्न को क्लियरफाई करना है। तो सबसे -5 यानी कि 5 से चलना है। देखो यहाँ -1 मल्टीप्लाई 5, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आएगा -5, ठीक है। अब इसी तरह बनाते चले जाना है और इसी तरह हमें 1 से लेके 5 तक बनाना है, कहने का मतलब। फिर इसके बाद हम यहाँ पर यानी कि दूसरे उस स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पेज को नीचे ना बर्बाद करके सीधा बर्बाद करेंगे। तो देखो यहाँ पर फिर इसके बाद हम करेंगे -1, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 5 के बाद 4 आएगा और इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा -4। फिर इसी तरह हमें कंटिन्यू बढ़ते चले जाना है। फिर इसके बाद हम करेंगे -1 का मल्टीप्लाई 3। तो हमारा जो आंसर इसका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, -3 निकल के आएगा। तो ये सारे आंसर हैं, ठीक है। ये अब 3 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर करेंगे यानी कि -1 का मल्टीप्लाई, अब किसे 3 से हुआ था तो हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो हमारा आंसर निकल के आएगा -2 निकल के आएगा। इसी तरह करते चले जाना है। फिर इसके बाद हम -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा -1 निकल के आएगा। तो ये हमारा ये आंसर बन के रेडी हो। तो इस तरह आपको चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो यह हमारा जो लास्ट में निष्कर्ष निकलेगा वो 1 निकलेगा। सॉरी, इस जगह -1 करना है था, इस जगह -1 ये माइनस, तब जाके हमारा प्लस का 1 आएगा। तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये निकलेगा, यानी कि आंसर जो हमारा बन के रेडी होगा, फाइनली आंसर जो बन के रेडी होगा, ऐसे करके रेडी किया जाएगा।
तो हमारा यहाँ तक करना था, कहने मतलब -1 से लेके -1 तक इसको निरूपित कीजिए, यानी कि इसको प्रेजेंट कीजिए, इसको दर्शाइए। तो इसको हमने यहाँ देखो -1 ना समझ में आए तो ऐसे ब्रैकेट लगा लो। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक हमारा प्लस का 1 आता है। और कहाँ से शुरू करना था, -1 से लेके मल्टीप्लाई 5 से शुरू करना था, 1 तक जाना था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना नाम कमेंट कीजिएगा, कहाँ से देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे क्रेजी तरीके से हम आपकी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।